नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने वाली हूं। पूरे साल में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उनमें सबसे उच्च और उत्तम फल देने वाली पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा। कहा जाता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ से या इस दिन दिए गए दान से बहुत जल्दी ही आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और इनके साथ ही ऐसे कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करने से हमारी किस्मत रातों रात पलट सकती है, और इसके साथ किन नियमों का पालन गुरु पूर्णिमा व्रत में करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 को शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में 23 जुलाई 2021 शुक्रवार की रात्रि से ही ये व्रत शुरू होगा और 24 जुलाई 2021 शनिवार को पूजन के बाद समाप्त होगा। ये पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा की तिथि 23 जुलाई 2021 सुबह 10:45 से शुरू होकर 24 जुलाई 2021 को सुबह 8:08 पर समाप्त हो रही है। आइए अब सूर्योदय और चंद्र उदय का समय भी जान लेते हैं। 23 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर होगा। वहीं चंद्र उदय का समय शाम 6:51 का दिया गया है। 24 जुलाई 2021 शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 5:57 पर और सूर्य अस्त का समय शाम 7:08 पर रहेगा। वहीं चंद्र के उदय होने का समय रात 7:46 पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन वो कौन से खास काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला कार्य तो यही है कि 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई जिस दिन भी संभव हो उस दिन आप किसी नदी या जलाशय के घाट पर स्नान अवश्य करें। अगर ये संभव नहीं तो अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन खास तौर से सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वो कोई कपड़ा हो या फिर सफ़ेद अन्न या सफ़ेद फल। पूर्णिमा के दिन अपने पितरों को अग्नि धूप देना आवश्यक है। इस दिन पितरों के नाम पर दान करना भी चाहिए। इसी के साथ इस दिन कुछ खास पूजा भी की जाती है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शाम को सबसे विशेष पूजा का आयोजन होता है, जो कि होती है चंद्रदेव की। पूर्णिमा के दिन सुबह ही व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रदेव को कच्चे दूध में जल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही अक्षत, रोली, धूप, दीप, पुष्प आदि से उनका पूजन करें और अर्घ्य दें। इसके साथ ही चंद्र उदय होने के बाद जितनी देर संभव हो चंद्रमा की रोशनी को सामने से देखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आंखों से संबंधित सभी बीमारियां खत्म होने लगती हैं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते लगाएं। फिर जल छिड़ककर वहां शाम के समय घी का दिया जलाएं एवं रोली, अक्षत और पुष्प से मुख्य द्वार की पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर को संपन्नता से भर देती हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा करने का भी विशेष विधान है। जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं
या जहाँ से भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, पूर्णिमा के दिन उन सभी का स्मरण करके पूजन करना चाहिए। आज के दिन काली गाय को गुड़ चने खिलाने से घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस दिन ऋषि वेद व्यास की पूजा का भी विधान है। वेद व्यास जी को विश्व का पहला गुरु माना जाता है। व्यास जी ने महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की थी। पूर्णिमा का व्रत ऐसे लोगों को जरूर रखना चाहिए जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का चंद्र दोष हो। चंद्रदेव की पूजा करते समय कुछ खास मंत्रों का जाप करना चाहिए जिनसे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इनके अलावा आप सामने स्क्रीन पर दिए गए मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। चंद्रदेव की पूजन के बाद अपनी जगह पर ही खड़े होकर उनकी 3 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई पूजन विधि और मंत्रों की बात। अब जानते हैं कि किन किन लोगों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच अक्सर लड़ाई या कलेश होता है, वे ये पूजन अवश्य करें। ऐसी कुंवारी स्त्री जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, वो इस दिन व्रत रखे तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही इस बार पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है, तो आप शनि देव की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आज के दिन भैरव भी पूजे जाएंगे। सरसों के तेल का दिया शनिदेव और भैरव बाबा को लगाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको आज की तिथि, व्रत और व्रत के महत्व के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।